हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मस्ती में? बढ़िया। और चलिए, पढ़ाई भी चल रहा होगा आप लोग की। अब स्कूल खुलने वाली है, बहुत सारे बच्चों की स्कूल खुल भी गई होगी। तो चलिए, इसी सिलसिले में बढ़िया बात है, आप लोग की स्कूल खुल गई है, आप लोग स्कूल जाइए और पढ़ाई भी कीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स चैप्टर 1 की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। तो देखिए और पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन होता क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो उसकी वेलोसिटी फाइंड करना है उसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझना होता है सर्कुलर मोशन क्या है। यदि कोई ऑब्जेक्ट या यदि कोई बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ में क्या होता है, फिक्स्ड, किसी भी फिक्स्ड पॉइंट पर, द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड, देखिए द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। मान लीजिए फिक्स पॉइंट पर और कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, कैसे मूव करता है, तो मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक रस्सा ले लीजिए, उसमें आप स्टोन बांध के उसको ऐसे ऐसे घुमाइए, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, लेकिन वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ये क्यों कहलाएगा, इसके बारे में अभी लोग जस्ट बात करने वाले हैं। तो मोशन, किसका मोशन, तो मोशन ऑफ ए बॉडी, यदि कोई भी बॉडी जो है किसी सर्कुलर पाथ के फिक्स्ड पॉइंट पर यदि मूव कर रहा है, और यदि मूव कर रहा है, यदि चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में यदि चलेगा तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट स्पीड यदि होगा तो कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम कांस्टेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, फिक्स्ड के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम बोल रहे हैं यदि कोई बॉडी किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में, किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये मान लीजिए यहाँ पे मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, तो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन में। तो मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो द मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग, द मोशन ऑफ ए बॉडी कैसे मूव करेगा, अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अराउंड मूव कर रहा है, मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सर्कुलर मोशन। क्योंकि कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर। ऐसा नहीं यहाँ मूव करते करते यहाँ चला गया, वो नहीं करना है। तो मतलब वैसा मोशन जो कोई भी बॉडी किसी भी फिक्स्ड पॉइंट पर यदि मूव कर रहा है, किसी भी फिक्स्ड पॉइंट पर, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसे बोलते हैं लोग सर्कुलर मोशन। अब आता है, मान लीजिए सर्कुलर मोशन का बहुत सारा एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो वो भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल देखिए द इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो लिखते हैं, चलिए, द इलेक्ट्रॉन मूविंग कहाँ मूव करता है, तो द इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड किसके, न्यूक्लियस। वो किसका एग्जाम्पल हो गया, वो भी एग्जाम्पल हो गया सर्कुलर मोशन का। सैटेलाइट मूव करता है, तो सैटेलाइट मूविंग किसके अराउंड, किसके चारों ओर मूव करता है सैटेलाइट, तो सैटेलाइट मूव करता है किसके चारों ओर, अर्थ के चारों ओर। किसके चारों मूव करता है, अर्थ, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, सर्कुलर मोशन। चलिए, तो सैटेलाइट जो है हमारे अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट है, सैटेलाइट मूव कर रहा होता है, बहुत सारा सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होता है जिससे हम लोग टीवी, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे बैठे हुए फॉरेन के सारा चीज़ देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, थ्रू सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैनमेड सैटेलाइट। तो ये सारा एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए, और भी हम लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सैटेलाइट के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, सैटेलाइट मूव कर रहा है किसके चारों ओर, अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है। तो ये सब सारा एग्जाम्पल किसका हो गया, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए, या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं,
अब देखिए अर्थ के चारों ओर कौन मूव कर रहा होता है, बोलिए, अर्थ के चारों ओर कौन मूव कर रहा होता है? तो ये भी बोल सकते हैं तो अर्थ के चारों ओर, ये मान लीजिए हम लोग अर्थ है, नीचे अर्थ है, हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, तो अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा होता है। तो प्लैनेट किसके चारों ओर मूव कर रहा होता है? अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा होता है। मोशन मून किसके चारों ओर मूव कर रहा होता है? अर्थ के चारों ओर। तो ये भी बोल सकते हैं मोशन ऑफ ए मून, ठीक है, अराउंड द अर्थ। तो मोशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोशन, किसका मोशन? मून का। मोशन ऑफ अ मून अराउंड किसके चारों ओर? अराउंड द अर्थ। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? वो भी एग्जाम्पल हो गया सर्कुलर मोशन का। अब अगला टॉपिक जो आता है, ये तो सर्कुलर मोशन है कि मोशन किसका? मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड अ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड अ न्यूक्लियस, सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। मोशन ऑफ मून जब मूव कर रहा होता है अर्थ के चारों ओर, वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया? सर्कुलर मोशन का। क्योंकि क्या है, एक फिक्स्ड पाथ पे, एक फिक्स्ड एक्सिस पे मूव कर रहा होता है, वो कैसे? सर्कुलर मोशन, सर्कल में, अराउंड। तो ये जितना भी सारा एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल हो गया? सर्कुलर मोशन का। अब हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, फिर उसकी हम लोग क्या करेंगे? स्पीड फाइंड करेंगे। कैसे स्पीड फाइंड किया जाता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे कितना होता है सर्कुलर मोशन मूव करेगा, तो मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr/t। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे? स्पीड फाइंड करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है। तो अगला टॉपिक क्या है? मान लीजिए अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे शायद हो जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए। टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई भी बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ में मूव कर रहा होता है, तो उसे ही बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट हो गया, और सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे देखिए इसे हम लोग समझते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट पे है, मान लीजिए इसकी स्पीड भी है, स्पीड भी है, स्पीड भी है, स्पीड भी है, मतलब भी मीटर पर सेकेंड है, या ले लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड ले सकते 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी कर दिए 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए ये तो 5 है, 5 लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए आपको लिखने की इच्छा 2 लिखे, 10 लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मान लीजिए चलिए 2 मीटर पर सेकेंड है। देखिए यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और जिसकी स्पीड क्या है? भी या 2 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स स्पीड क्या है यहाँ पर? स्पीड क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। देखिए जरा, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। या तो बोल सकते हैं भी न्यूमेरिकली लिखे तो 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या बोले यहाँ पे हम बोल दे स्पीड जो है वो क्या है? भी मीटर पर सेकेंड है। मतलब स्पीड क्या है? मतलब बोले तो इसकी स्पीड क्या है? ये स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट बोल दिए, या फिर फिक्स्ड बोल दिए, या तो फिर यूनिफॉर्म बोल दिए। स्पीड तो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो रहा है? डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। एक देखिए ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस साइड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी बोल सकते हैं। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। नॉर्थ जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, ठीक है, साउथ जा रहा है और ईस्ट जा रहा है, मान लीजिए ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्शन को लेकर भी बोल सकते हैं या नहीं तो बोल सकते हैं, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ये भी। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, कितने की स्पीड से? मान लीजिए भी मीटर पर सेकेंड, भी मीटर पर सेकेंड, भी मीटर पर सेकेंड,
और v मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में? ईस्ट के डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन चेंजेज डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन पे कौन डिपेंड करता है? तो वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्योंकि डायरेक्शन पे कौन डिपेंड करता है? तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है वेलोसिटी। डायरेक्शन पे कौन डिपेंड करता है? तो डायरेक्शन पे वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब क्या बन रहा है यहाँ पे? एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन कहलाएगा? किधर लग रहा है ये? सेंटर की ओर। मतलब इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये तो सभी को पता है। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगा? v²/r। ये आप लोगों को क्लास 11th में भी पढ़ना है। ये थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला जो होता है वो आप लोगों को पढ़ना है। ये मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन आपकी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन बन रहा है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या डायरेक्शन चेंज हुआ? तो डायरेक्शन जब चेंज हुआ, डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे कौन डिपेंड करता है? वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी बदल गया। मतलब क्या कहलाया? देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन कहलाया। और यही एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? v²/r। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ऊपर लेवल में पढ़ना है, ऊपर वाले क्लास में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो मेन क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट रहता है। स्पीड कांस्टेंट रहता है। मतलब सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड इज नोन एज क्या? उसे ही बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड। When a body is moving with a constant speed in a circular motion is called uniform circular motion. हम लोग बोल सकते हैं when a body is moving with a constant speed in a circular motion is called uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है? स्पीड कांस्टेंट होता है। मान लीजिए v है, ठीक है, v मीटर पर सेकेंड। यदि वैल्यू वाइज देखें, मतलब मैग्नीट्यूड ले ले तो ले लेंगे 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सपोज किए 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। When a body is moving with a constant speed in a circular motion is called uniform circular motion. तो ये किसका एग्जांपल हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। और मान लीजिए कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, मान लीजिए कोई भी बॉडी मूव कर रहा है किसी भी सर्कुलर मोशन में, तो उसकी स्पीड कैसे फाइंड करना होता है? तो उसकी स्पीड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? मान लीजिए कोई भी बॉडी है वो मूव कर रहा होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड, देन हाउ कैन यू फाइंड द स्पीड ऑफ दिस बॉडी? मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड के साथ में मूव कर रहा होता है कोई भी बॉडी इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो उसकी स्पीड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो उसकी स्पीड, चूंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अब ये सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है विथ अ कांस्टेंट स्पीड, तो डिस्टेंस क्या होगा? सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है? मतलब उसकी पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया? 2πr/t। यही हम फाइंड करेंगे किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में कोई भी बॉडी मूव कर रहा होता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसकी स्पीड कैसे फाइंड करना होता है? 2πr/t। इसी फार्मूले से हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये फार्मूला हो गया हम लोग को फाइंड करने का, स्पीड फाइंड करने का, कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है। तो क्या फार्मूला होता है? v = 2πr/t। इससे भी रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, और ये हमारा क्या होगा?
ये चैप्टर फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक में जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ और है, कुछ डिफरेंस होता है लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। तो लीनियर मोशन का मतलब जो स्ट्रेट लाइन चलता है बॉडी वो होता है, उसे बोलते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूविंग, ठीक है, कहाँ पे, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट ए व्हेन अ बॉडी इज मूविंग। तो बॉडी यदि मूव कर रहा होता, कैसे मूव कर रहा होता है, किसी भी सर्कुलर पाथ में एट ए फिक्स्ड पॉइंट, वो कहलाता है, क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और लीनियर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, तो देखिए सर्कुलर मोशन में जो होता है डायरेक्शन जो होता है, लीनियर मोशन में जो डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता, होता है चेंज, डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। लीनियर मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होता, चूंकि स्पीड कैसे होता है, वो चलता है लीनियरली, लीनियरली का मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अभी पढ़े हम लोग, उसका डायरेक्शन अभी पढ़े, डायरेक्शन चेंज होता है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, लीनियर मोशन का। कभी आ सकता है लीनियर मोशन में और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन चेंज होता है v²/r, लेकिन लीनियर मोशन में नहीं चेंज होता है। तो चलिए इसमें कुछ डिफरेंस देख ले और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं। तो चलिए एंड तक बने रहिए, ठीक है, और देखते रहिए। अब हम लोग डिफरेंस करने वाले हैं। चलिए डिफरेंस बिटवीन, थोड़ा सा डिफरेंस भी देख ले, किसकी डिफरेंस, लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन, किसकी डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो चलिए दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा देख ले, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। तो देखिए लीनियर मोशन में क्या होता है, बॉडी क्या मूव करता है, स्ट्रेट लाइन। तो बॉडी किधर मूव कर, द बॉडी मूव्स, द बॉडी मूव्स अलोंग और स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ। अब इसमें क्या होता है, द बॉडी मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ। तो बॉडी कैसे मूव करता है, द बॉडी moves along a circular path at a fixed point. Body moves along a circular path about a fixed point. ठीक है। नंबर 2, इसमें डायरेक्शन चेंज होता है, नहीं चेंज होता है। देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन चेंज होता है क्या, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, जो बॉडी का जो डायरेक्शन होता है, जो मूव करता है अलोंग क्या, स्ट्रेट लाइन, उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द, देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन, देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन। कब, जब वो मूव करता है किसी भी सर्कुलर पाथ में। मतलब बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज कंटिन्यूअसली। तो देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हेन इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे बोल सकते हैं देयर नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन का कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। नंबर 3 भी लिख ही लेते हैं। यहाँ पर इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि क्या होता है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ में चल रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन चलता है। देयर इज नो एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिख दे। लेकिन यहाँ पर चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी हो गया। डायरेक्शन पे कौन डिपेंड करता है, वेलोसिटी। डायरेक्शन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब एक्सेलरेशन हुआ। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, शॉर्ट में लिख दिए। क्यों एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी।
क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक ऊपर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन हो गया। इसीलिए यहाँ पे क्या बोले, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड नहीं होता है। तो ये सारा डिफरेंस था किसके बीच का, लीनियर मोशन का और सर्कुलर मोशन का डिफरेंस। तो कभी पूछ देता है, ये पूछा भी जाता है। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि यदि कोई भी बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसकी स्पीड कैसे फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, 2πr/t, मतलब रेडियस दिया हुआ रहेगा और टाइम पता होगा तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या होता है ये। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मूविंग कर रहा होता है किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसकी रेडियस दिया गया है किलोमीटर में और टाइम क्या दिया गया, टाइम भी दिया गया आर में। तो कैसे फाइंड करना है इसकी हम लोग लीनियर स्पीड। हम बोले थे कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो उसकी स्पीड कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, 2πr/t। इसके बारे में बता चुके हैं। 2πr कहाँ से आया, चूँकि वो क्या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस डी का मतलब सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट किए 2 × ठीक है। अब पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं 22/7, नहीं दिया क्वेश्चन में तो 22/7 ही लेना है। इंटू रेडियस कितना है 36000 किलोमीटर, बाई टाइम कितना दिया है, तो टाइम हमारे पास है 24 आवर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 44 × 36000 बाई 24 × 7, ये हो जाएगा किलोमीटर, ये हो जाएगा आर। तो ये हो जाएगा किलोमीटर बाई आर। यही हमारी क्या आ जाएगी, यही हमारी आ जाएगी स्पीड। कौन सा स्पीड, लीनियर स्पीड। ठीक है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। अब इसको कैलकुलेट करना है तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। आप चाहें तो किलोमीटर पर आवर में भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो किलोमीटर पर आवर में भी छोड़ सकते हैं, और किलोमीटर पर आवर में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा किलोमीटर में। चलिए 4 ठीक है, 4 1 जा 4 6 जा, अब 6 6 जा 36,000। ठीक है, कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 66,000 डिवाइडेड बाई 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो शॉर्ट में आता है। तो ठीक है, अब इसको डिवाइड करके इसके आंसर बताइए जरा कितना आएगा। चलिए आप लोग भी, ये आ जाना चाहिए 9 7 जा 63, तो ये लगभग 9428.5 ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये इतना आएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 9428.5 इतना ही आना चाहिए। और यदि मीटर पर सेकंड में कीजिएगा, 5 के बाद भी एक डेसिमल प्लेस में ले लीजिएगा, शायद 7 हो जाए। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इसे मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 जो है, तो 5/18 से आप लोग क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो भी आंसर आ जाएगा। यही होता है, यही स्पीड फाइंड करना होता है किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो चलिए थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में हम लोग अगला जो टॉपिक आएगा वो सेकेंड चैप्टर से आएगा। ठीक है, CBSE क्लास 9th की। तो चलिए, उम्मीद है कि अच्छा भी लगा होगा, और प्लीज़ कीप वॉचिंग, बने रहिए, आप पर ही हम हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो।